हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल जेमिनी की मदद से किस तरीके से आप स्क्रिप्ट वेबसाइट बना सकते हो और अनलिमिटेड अप्रूवल ले सकते हो। उसका कोई भी लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना आप अनलिमिटेड अप्रूवल ले सकते हो वेबसाइट के ऊपर में। पूरे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ब्लॉगर के अंदर में कैसे बनाते हैं और गूगल जेमिनी क्या होता है, क्योंकि ये नया फीचर यहाँ पर लॉन्च किया गया है गूगल की तरफ से और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि गूगल जेमिनी क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे इससे रेटिंग करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट कैसे मिलेगा, ब्लॉगर के लिए कैसे स्क्रिप्ट मिलेगा, एचटीएमएल कोड कैसे मिलेगा। हर चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरे आपको समझाऊंगा, कैसे आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, पूरे बना के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे बनानी है और कैसे अप्रूवल तक भेजनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगल जिमनी क्या है वो मैं एक वर्ड में बता देता हूँ कि गूगल जिमनी जिस तरीके से एआई टूल था गूगल का बार्ड, उसको अब जिमनी में कन्वर्ट कर दिया गया है गूगल जिमनी, जो गूगल बार्ड से बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लिए हर एक चीज के लिए प्लानिंग कर देता है। अगर आप इसे चाहो तो कंटेंट राइटिंग करवा सकते हो, किसी भी तरीके का लर्निंग चाहो, एचटीएमएल कोड लिखवाना है, किसी भी स्क्रिप्ट लिखवाना है, कुछ भी इसमें डालो, अपना वेबसाइट का नाम भी डालोगे तो पूरे एनालाइज डेटा करके आपको बता देगा। तो गूगल जेमिनी इसी का होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल जेमिनी पे चले जाना है, गूगल पे टाइप करना, नंबर 1 का वेबसाइट आएगा उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद साइन अप वगैरह कर लेना। वो सब मैं चीजें स्किप कर दिया हूँ क्योंकि वो साइन अप आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे करोगे तो इस तरीके से हेलो संदीप जैसे मेरा नाम जीमेल का वही आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कमांड देने की जरूरत होगी। अब कमांड कैसे देते हैं, क्या क्या कमांड देंगे वो हम लोग सिखा देता हूँ। उससे पहले हम लोग वेबसाइट बनाएंगे क्योंकि हमारा वेबसाइट भी रेडी होना चाहिए। अब वेबसाइट का हमारा कैटेगरी क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं गूगल जेमिनी से ना यहाँ पर जो स्क्रिप्ट वेबसाइट है वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे तो आप बहुत सारी टूल वेबसाइट बना सकते हो जो स्क्रिप्ट आपको दे देगा गूगल जेमिनी। अगर आपको चाहे तो जैसे मैं बताता हूँ पीडीएफ कन्वर्टर वेबसाइट बना सकते हो, एचटीएमएल कन्वर्टर बना सकते हो, बहुत सारी टूल वेबसाइट होती है वो बना सकते हो। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि हम बनाएंगे पीडीएफ कन्वर्टर, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, क्योंकि काफी लोग इसको यूज करते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। अब बाकी अगर अपना कुछ भी आपका प्लानिंग है, कुछ भी प्रोजेक्ट का प्लानिंग है तो वो भी बना सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, blogger.com पे चलने में आना पड़ेगा। उसके बाद साइन अप कर लेना है। उसके बाद न्यू ब्लॉग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर स्टार्टिंग में न्यू ही ब्लॉग बनाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें पीडीएफ का नाम होना चाहिए क्योंकि टाइटल भी होना चाहिए वेबसाइट का। तो हमें कोई भी एक टाइटल का नेम यूनिक होना चाहिए। मेक श्योर आपको यहाँ पर यूनिक और उसमें कीवर्ड होनी चाहिए। तो मैंने ले लिया है पीडीएफ कन्वर्टर टूल्स 2024। अब इसमें देखो क्या क्या है जो मेन फोकस कीवर्ड है, जैसे पीडीएफ एक फोकस कीवर्ड है, कन्वर्टर टूल एक फोकस कीवर्ड है, 2024 भी एक फोकस कीवर्ड है। इस तरीके से आपको एक कोई भी टाइटल एक चूज करना पड़ेगा। ईसीओ फ्रेंडली इसी तरीके से बनता है, तो ये चीज देखना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको डिस्क्रिप्शन में भी डालने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मुझे एक यहाँ पर यूआरएल बनाना पड़ेगा ब्लॉग स्पॉट के साथ। अगर आपके पास कोई भी यूआरएल है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर बनाना ही आपको पड़ेगा ब्लॉग स्पॉट में। तो मैंने यहाँ पर डाल रखा है पीडीएफ कन्वर्टर टूल 2024। तो सबसे पहले 2024 को हटाकर देखते हैं कि क्या ये लेता है या नहीं, और स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इनवैलिड माना जाएगा और आपको यहाँ पर डोमेन एड्रेस मिलेगा नहीं। यूनिक डोमेन एड्रेस होगा तभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अवेलेबल। मेरे केस में भी यूनिक नहीं है तो इसको मैं यूनिक बना देता हूँ। 2024 डालकर चेक करता हूँ कि ये यूनिक है कि नहीं। तो देखो यूनिक है और यहाँ पर ले भी लिया, सेव का बटन वो ऑन भी हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सेव के आइकन पर क्लिक करना है और आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा। विथ इन ए सेकंड टाइम लगेगा। ऑलराइट गाइस, तुम्हारा ब्लॉग भी क्रिएटेड हो चुका है। अभी मैं व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो देखो इस तरीके से मेरा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर देखोगे डोमेन एड्रेस मिल चुकी है। बट हमें यहाँ पर बहुत चीजें करने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पर पीडीएफ के जगह पर हमें यहाँ पर कुछ भी चीज ऐड करना पड़ेगा। लाइक हमें थीम वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में क्लासिक थीम वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। तो थीम में सबसे पहले जाना है और यहाँ पर क्लासिक थीम बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसके ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्विच टू फर्स्ट क्लासिक जनरेशन पर क्लिक करनी है। उसके बाद विदाउट बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में क्लिक हो जाएगी। तो फर्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद देखो इस पर फिर से क्लिक करना है और नेविगेशन बार को चेंज करना पड़ेगा। तो इस पर जाना है और नेविगेशन बार को ऑफ रहना है। ऊपर में देखोगे तो ब्लू है, नीचे सबसे आओगे तो ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो ऑफ जरूर कर लेना है। अब इसके बाद इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो हमें इस तरीके से मिल चुकी है। देखोगे तो हमारा ऊपर में टूल वेबसाइट बनेगी और इस तरीके से हमें इसमें स्क्रिप्ट वगैरह डालने की जरूरत पड़ेगी। तो वो सब चीज मैं बताऊंगा। तो अब हमें आते हैं वापिस से गूगल जिमनी में। अब इसे हमें कमांड दूंगा कि मुझे एक टूल वेबसाइट बनानी है, पीडीएफ कन्वर्टर टूल, तो वो भी यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, इसमें कमांड कैसे देना है, तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है राइट स्क्रिप्ट ऑफ पीएनजी टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल वेबसाइट फॉर ब्लॉगर। अब इसको जैसे कमांड दोगे वैसे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कमांड आपको यहाँ पर कमांड दे दोगे तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान देना। चाहे तो आप सेम जो मैं लिखा हूँ वही टाइप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो हमारे लिए एक पीएनजी टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल वेबसाइट की ब्लॉगर के लिए देगा। एक्सपेक्टली ध्यान देना है क्योंकि ब्लॉगर के लिए जरूरी है और यहाँ पर पूरे स्टेप के साथ देगा आपको। यहाँ पर जिमनी का यही फायदा है क्योंकि पहले गूगल बार्ड था तो उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ देखोगे पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ मिल रहा है। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट वो भी बता रहे हैं। एक ब्लॉगर अकाउंट रिक्वायरमेंट है जो अभी हमने आपको बना दिया है। तो इसको यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट
फुलफिल होता है। उसके बाद बेसिक HTML और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो मेरे तो आता है भाई, भाई को आता है तो भाई आपको भी बता दूंगा। उसके बाद गूगल जिमनी ने हमें स्टेप भी बता रखा है कैसे इसको यूज करना है। देखो कौन कौन सी चीज़ें एडिट करनी है, यहाँ पर पूरा HTML कोड मुझे मिल चुकी है। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी करनी पड़ेगी, उसके नीचे में क्या क्या चेंजेस करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये कोड देता है तो कुछ चेंजेस करनी होती है। देखो ब्लॉगर में कैसे अपलोड करना है, थीम में जाना है, हेड में डालना है, ये सब चीज़ों को इसको हेड में डालना है। तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ये वाला चीज़ें इसको रिप्लेस करना है, उसके बाद सेव करना है, तो सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, जो हमें स्क्रिप्ट दिया है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कॉपी कर लेनी है। जैसे ही ये जो HTML कोड दिया गया है वो कॉपी हो जाएगा तो आपको HTML में आना है और एडिट HTML पर क्लिक करना है, और जो पहले से दिया हुआ HTML उसको डिलीट करना पड़ेगा, और जो अभी आया है उसको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमें यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले डिलीट जरूर कर लेना है ध्यान से। तो हमारा HTML कोड चेंज हो चुका है, बट हमें काफ़ी अभी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं सेव करूंगा तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर देखो गूगल जिमनी और भी मुझे बताया कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे आना है और कस्टमाइज करने के लिए देखो हेड, यहाँ पर स्टाइल का जो सेक्शन है यहाँ पर HTML के अंदर, उसमें देखो अगर आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, कोई भी अगर हाइट और वेट इमेज का एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, और कोई भी यहाँ पर पासवर्ड वगैरह लगाना है अपलोड फाइल के अंदर में वो भी कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर पॉइंट है अपलोड टू ब्लॉगर के अंदर में हेड का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर इस कोड को अपलोड करनी है। तो सबसे पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हेड के अंदर में हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हेड का सेक्शन कहाँ मिलेगा, तो सबसे ऊपर आओगे तो देखोगे थर्ड नंबर पर हेड का सेक्शन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। गूगल जिमनी जैसे आपको स्टेप बताएगा वैसे आपको करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर देखो एक्चुअल जो पाथ दिया हुआ है इसको रिप्लेस करना है, अपने जो अपलोडेड फाइल से रिप्लेस करना है जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नीचे और भी क्या क्या चीजें दी थी वो देख लेते हैं। अब हमें एक और HTML कोड दिया हुआ है, इसको भी हमें यहाँ पर पेस्ट करना है HTML के अंदर में यहाँ देखो क्लिक टू कंपोज पर क्लिक करना है सबसे पहले, और यहाँ पर इसको पेस्ट करनी है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर स्टेप बताया क्रिएट न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद कंपोज व्यू में जाकर इसको पेस्ट करना है। तो सबसे पहले वापिस आ जाते हैं, इसको सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि दिक्कत ना हो। हमारा सेव भी सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम वापिस आ जाते हैं और यहाँ पर देखो पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और न्यू पोस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे जैसे ये स्टेप बताया गया वैसे ही फॉलो करोगे तो हो जाएगा, आपका बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर कंपोज व्यू के ऑप्शन पर बताया था कंपोज व्यू में जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखो गूगल जिमनी भी बता रखा है। तो सबसे पहले कंपोज व्यू के अंदर में जाना है और HTML व्यू के अंदर में जाना है, और यहाँ पर जो कोड को मैं कॉपी करवाया था उसको पेस्ट कर देना है। और बाय डिफॉल्ट जो पहले से कोड लगा हुआ होगा उसको चाहे तो हटा सकते हो, तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर क्या बता रहा है, तो सबसे पहले मैं फिर से गूगल जिमनी में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है कि उसके बाद पोस्ट को सेव कर देना है और पब्लिक भी जरूर कर देना है। तो यहाँ पर जो भी इमेज का PDF कन्वर्टर हो जाता है वो एम्बेडेड हो जाती है, इससे यहाँ पर ये चीज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर पब्लिक कर देता हूँ। ऑलरेडी गाइस, तो जो हमें पब्लिक करने के बताया गया तो उसको हम पब्लिक भी कर दिए हैं। अब हमें चेक करते हैं सबसे पहले कि और क्या क्या बता रहा है गूगल जिमनी। तो यहाँ देख सकते हो कुछ भी नहीं बता रहा है, नीचे में एडिशनल टिप्स बता रहा है। तो एडिशनल टिप्स में क्या लिखे गए हैं, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट है जो PDF मेकर है, ये मुझे तो यहाँ मालूम है क्योंकि मैं ही बनाया था। उसके बाद देखोगे कोई एरर आती है तो फीडबैक वगैरह दे सकते हो, और भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। तो चलो अब चेक करने की बारी आती है कि क्या हमारा जो PDF कन्वर्टर टूल है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या क्या हमें जरूरत है। तो व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। तो ऑलरेडी गाइस, तो हमें देखो इस तरीके से कन्वर्ट योर PNG टू PDF का वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर वर्किंग के पहले तो यार स्क्रिप्ट तो वर्क कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर PDF को कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी हम चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चूज फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, और एक मैं थंबनेल को अपना जो भी यहाँ पर है, जैसे गूगल जिमनी का एक यहाँ पर मेरे पास PNG पड़ा हुआ है तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर देखो सिलेक्टेड का जो पाथ है वो दिख जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करनी है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि PNG से कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो यार यहाँ पर भाई अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ डाउनलोड भी हो चुका है। अब इसको एक बार दिखा देता हूँ फाइल के अंदर में आपको यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर कन्वर्टेड हो चुका है और इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। सेम हमने जिमनी का जो यहाँ पर PNG था इसको कन्वर्ट किया हूँ, तो इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखो ये यहाँ पर कन्वर्ट भी हो चुका है और ये ओपन भी हो चुका है, यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये वर्किंग तो बहुत परफेक्ट कर रहा है। और ये इस तरीके से गूगल जिमनी में कोई भी टूल वेबसाइट बनानी है, एक तो मैंने दिखाया PNG टू PDF कन्वर्टर, कोई भी इस तरीके से टूल वेबसाइट बनानी है बना सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। एडसेंस की बात रहे तो एडसेंस भी अप्रूवल मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको और ट्रिकी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में आपको एक एक चीज आपको सबसे पहले डिजाइनिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर में नेविगेशन बार ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद फुटर में नेविगेशन बार ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ में आपके पास एक यहाँ पर PNG इमेज होना चाहिए, जो बैकग्राउंड में व्हाइट लिखा हुआ है, व्हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद आपको PNG इमेजेस होना चाहिए। इसके बाद देखोगे तो कुछ कुछ यहाँ पर कन्वर्टेड के लिए इमेजेस के साथ आपको सोशल मीडिया होना चाहिए, तो वो भी हम लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि गूगल जिमनी को जैसे कमांड दोगे उस तरीके
तरीके से आपको बनाकर दिखा देगा। उसके बाद देखोगे तो कुछ भी आपको जरूरत नहीं होगी, 2-3 आर्टिकल भी डालो तो अप्रूवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे गूगल जेमिनी के अंदर में अगर हमें बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह डालनी है तो वो कैसे लगा सकते हैं, और अगर हमें यहाँ पर हेडर का लगाना है, हेडर के अंदर में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब भी होना चाहिए, तो वो भी कैसे लगाना वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल जेमिनी में जाना है और गूगल जेमिनी को कमांड देना है कि मुझे हेडर को ऐड करना है और बैकग्राउंड इमेजेस को ऐड करनी है। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पर एक कमांड दिया है जो यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान से इसी तरीके से अगर आपको भी टाइप करना है तो कर सकते हो। ऐड यहाँ पर लिखना है, ऐड नेविगेशन हेडर विथ लोगो भी मुझे ऐड करना है क्योंकि लोगो भी इंपॉर्टेंट होता है। हमें नहीं चाहता हूँ कि भाई एडसेंस के लिए भेजूं और रिजेक्टेड हो, तो इसीलिए हमें लोगो और हेडर के अंदर में होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर हर चीज को ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी हमें कमांड देनी है और गूगल जिमनी में डायरेक्ट इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अब हमें एक कोड ऐसा देगा जिसके अंदर में हेडर होगा, लोगो होगा और उसके अंदर में नेविगेशन बार भी होगा, तो ये सब चीजों के साथ हमें कोड देगा। सिंपल से उसको कॉपी पेस्ट करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि मैं अगर यहाँ पर देखो खुद से डिजाइन नहीं कर सकता हूँ, तो यार मैं मतलब स्वाभाविक बात है कि गूगल जिमनी तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए HTML कोड दे दिया है। वो कहाँ मिलेगा, नीचे आ जाता हूँ तो नीचे देखोगे तो मेरे लिए HTML कोड दे दिया है। कहाँ पर पेस्ट करना है, तो हेड के अंदर में पेस्ट करना है, तो वो भी यहाँ पर बता दिया है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। सबसे पहले एडिटिंग के एडिट HTML में जाना है, हेड के अंदर में इसको पेस्ट करना है, एक कोड को पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेविगेशन जो लिंक है इसको भी यहाँ पर ये वाला पेस्ट करना पड़ेगा। तो हर चीज को कैसे करना है वो मैं बताता हूँ और कैसे आपको सेव वगैरह करना है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर नेविगेशन बार के लिए बनाने के लिए यहाँ पर 2 डिजाइन है, चाहे लिंक के थ्रू कर सकते हो या डिजाइन के थ्रू कर सकते हो, ये इन्होंने बताया है यहाँ। तो उसके बाद हमें HTML कोड को अपलोड करना पड़ेगा। तो कोड ये रहा, कोड को कॉपी करना है और इसके अंदर में क्या क्या चेंज करना है। तो लोगो के लिए यहाँ पर headers.png है, इसको चेंज करना पड़ेगा और को भी लोगो लगा सकते हो, वो भी दिखाऊंगा कैसे लगाना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, कोड को कॉपी करना है और एडिट HTML के अंदर में जाना है। तो यहाँ पर आया और ये थीम में जाना है। उसके बाद ऊपर में देखोगे तो एडिट HTML का ऑप्शन पर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पेस्ट करनी पड़ेगी हेड के अंदर में। तो हेड यहाँ पर 3rd नंबर पर मिलेगा, इसके अंदर में जस्ट एक लाइन की एक इंटर प्रेस करना है तो स्पेस हो जाएगा और पेस्ट कर देना है यहाँ पर डायरेक्ट। इसको बैकग्राउंड इमेजेस के लिए देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है header.png, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड इमेजेस भी आपको लगाना पड़ेगा। इस समय फिर से वापस से गूगल जिमनी के अंदर में आना है। जितने भी कोड है ना वो कोड आपको लिए टेंशन नहीं लेना है, कोड मैं आपको डाल दूंगा, चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको कोड मिल जाएंगे। तो कोड के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको कोड भी दे दूंगा। जितने भी HTML कोड में लिखवा रहा हूँ ये सब चीज मैं आपको दे दूंगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ध्यान से सिर्फ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन बार को चेंज करने के लिए सबसे पहले एडिट HTML के अंदर में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर देखो ये बॉडी टैग के अंदर में इसको सर्च करना पड़ेगा, अगर ये नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा और इसको हटाकर और हमें ये वाला जो कोड दिया हुआ है इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसको मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल से आपको Ctrl+C से भी कर सकते हो लेकिन पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, तो सिर्फ इसको लाइन को कॉपी करनी है और हमें इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका है, Ctrl+F आपको करना है और कोड जो दिया गया उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। अगर कोड होगा तो पता चल जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, हमारे पास ये कोड है ही नहीं, तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिथिन ने इसके अंदर में डालना पड़ेगा, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अब हमें बॉडी में चले आना है। बॉडी के अंदर में देखोगे 21 नंबर पर मिल जाएगा, बॉडी आपको यहाँ पर है, इसके अंदर पर इंटर प्रेस करना है और इसको पेस्ट कर देना है जो मैंने कॉपी करवाया था। अब इसके नीचे में हमें डालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से जिमनी के अंदर में चले आना है और ये जो कोड है पूरा इसको कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना पड़ेगा, उसके नीचे में पेस्ट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा URL को, वो भी मैं बताऊंगा कैसे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले इसको हम पेस्ट कर लेते हैं और वर्किंग कर रहा है या नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जो भी कोड को यहाँ पर डालते हो सेव जरूर करें। तो सबसे पहले मैं सेव कर लिया हूँ। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। सेव करने के बाद वापस से आ जाना है और यहाँ पर देखो सबसे पहले नीचे आना है, व्यू ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो हमने जिस तरीके से नेविगेशन बार बनाया है, नेविगेशन बार आ चुका है, लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारी डिजाइनिंग करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर में भी देखोगे तो स्ट्रैप लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड के अंदर में देखते हो तो काफी बार यहाँ पर ब्लैक का स्ट्रिप होती है, इससे देखने में अच्छे लुक होते हैं। उसके बाद इसको बीच में लाना पड़ेगा, तो हर चीज कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो वो सब कर सकते हो। अगर आपको जितने कमांड इसको डालोगे उतने कमांड में आपको बना कर देगा और उस तरीके से इसको डिजाइन भी कर सकते हो। अगर आपको पूरे चाहिए ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बताऊंगा कैसे इसको करना है, क्या क्या चीजें होती है। जैसे बैकग्राउंड में यहाँ पर व्हाइट लिखा हुआ है तो इसको किस तरीके से कोई भी PNG को डाल सकते हो, पूरी तरीके से किस तरीके से एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में
बताओ, क्योंकि एक जस्ट मैंने बताया डेमो के लिए कि किस तरीके से गूगल जिमनी की मदद से बना सकते हो और हर एक चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मिल जाता है HTML कोड को डायरेक्ट पेस्ट करने के लिए। अगर HTML कोड का नॉलेज नहीं है फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या बना सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे बता सकते हो, और कोई भी आपको यहाँ पर कोडिंग वगैरह चाहिए या फिर किसी भी तरीके का ब्लॉगिंग से नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस तरीके से यही इन्फॉर्मेशन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो।